ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। आज सवेरे राष्ट्र के नाम संबोधन में श्री मोदी ने घोषणा की कि संसद के आगामी सत्र में ये कृषि कानून निरस्त कर दिए जाएंगे। आज मैं पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कानून किसानों के हित में थे, लेकिन सरकार अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद किसानों के एक वर्ग को समझा नहीं पाई। उन्होंने कहा कि इन कृषि कानूनों का उद्देश्य किसानों और विशेषकर छोटे किसानों को अधिकार संपन्न बनाना था। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने जो भी किया किसानों के लिए किया और जो भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की भी घोषणा की। उन्होंने शून्य बजट आधारित कृषि को बढ़ावा देने, देश की बदलती जरूरतों के अनुसार फसल पद्धति बदलने और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति बनाए जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया, लेकिन वे इसमें विफल रहे। मुख्यमंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर समिति के गठन के फैसले का भी स्वागत किया है। विपक्षी दलों और विभिन्न किसान संगठनों ने भी कृषि कानूनों को निरस्त करने का स्वागत किया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि यूनियन उस दिन का इंतजार करेगी जब तीनों कृषि कानूनों को संसद में रद्द कर दिया जाएगा। पीलीभीत जिले के एक किसान ने कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। आज प्रधानमंत्री जी ने किसान बिल वापसी का निर्णय लिया है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। किसान भाइयों के द्वारा 1 बरस से जो बिल वापसी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उन सभी किसान भाइयों के चेहरे पर खुशी की लहर है और हम प्रधानमंत्री के इस साहसी कदम की प्रशंसा करते हैं। ये कदम किसानों के हित के लिए है। किसान भाई आज गर्वान्वित हैं और अपने आप को गौरव महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए आज महोबा में 3,240 करोड़ रुपए लागत की कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बांध परियोजना, भवानी बांध परियोजना और मझगांव चिल्ली स्प्रिंकल परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं के शुरू हो जाने से बुंदेलखंड के महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर जनपद के लाखों किसानों को फायदा होगा। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदेश की पूर्व सरकारों ने बुंदेलखंड को जल उपलब्ध कराने की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में केंद्र का सहयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि 2017 में प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद इन परियोजनाओं को तेज गति से आगे बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चला रही है। इसके अंतर्गत पिछले 2 वर्षों में ही 30 लाख परिवारों को नल से जल पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना से भी भविष्य में बुंदेलखंड के किसानों को लाभ होगा। कार्तिक पूर्णिमा पर आज तड़के से ही श्रद्धालुओं ने विभिन्न नदियों में स्नान कर पूजा अर्चना की। वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, बलरामपुर सहित अन्य स्थानों पर दिन भर नदी तटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। बलिया में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के साथ ही आज से ददरी मेला शुरू हो गया। गुरु नानक देव जी की जयंती भी आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। आज देव दीपावली भी है। इस अवसर पर वाराणसी के गंगा घाटों पर लाखों की संख्या में दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। अयोध्या, गोरखपुर सहित अन्य स्थानों पर भी नदी तट दीपों से जगमग हो रहे हैं। प्रदेश में कोविड रोधी टीके लगाने का कार्य तेज गति से जारी है। अब तक 14 करोड़ 64 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 10 करोड़ 45 लाख टीके पहली डोज के रूप में और 4 करोड़ 19 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं।
इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।